हेलो दोस्तों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में छत्तीसगढ़ भूगोल के अंतर्गत हमने छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन किए थे। उसके बाद हमने उनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी को हमने मिट्टी सेट के माध्यम से सॉल्व किए हैं। ठीक है दोस्तों, और आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना को मैप के जरिए अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आज के इस सेशन का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भूगर्भिक संरचना के बारे में देखते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के निर्माण में विभिन्न सेल समूहों का योगदान होता है। दोस्तों, किसी प्रदेश, इसका मतलब क्या है? कोई प्रदेश है, इस प्रदेश में विभिन्न प्रकार की सेल समूह पाई जाती है। इन सभी सेल समूहों को ही हम भूगर्भिक संरचना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सेल समूहों के आधार पर प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी, खनिज, भूमि की प्रकृति आदि का निर्धारण होता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, भूगर्भिक संरचना से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना से उसके प्रकार, उसके विस्तार, सीरीज, चट्टान और खनिज विशेषता, इन सब से प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इन सभी तथ्यों के आधार पर हम छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। चट्टान के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला चट्टान है अग्नेय चट्टान, दूसरा चट्टान है अवसादीय चट्टान, तीसरा चट्टान है कायांतरित चट्टान। दोस्तों, आग्नेय चट्टान का निर्माण पहले हुआ है, इसलिए इस चट्टान को मूल चट्टान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आग्नेय चट्टान का निर्माण लावा के ठंडा होने से हुई है और अवसादी चट्टान का निर्माण आग्नेय चट्टान के अवशिष्टों से हुआ है, इसलिए इस चट्टान को अवसादी चट्टान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और अवसादी चट्टान के रूपांतरित होने से केंद्रित चट्टान का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इन सभी चट्टानों का उदाहरण देख लेते हैं। दोस्तों, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान। यह चट्टान आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों। अवसादी चट्टान के अंतर्गत चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, यह चट्टान अवसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों। केंद्रित चट्टान के अंतर्गत निस्ट, शिष्ट, संगमरमर, यह कांतरिक चट्टान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमने चट्टान के प्रकार के बारे में देखा है। ठीक है दोस्तों, अब हम छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कुल 6 प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है अर्कियन सेल समूह, मारवाड़ सेल समूह, हड़प्पा सेल समूह, विंध्यन सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह, दक्कन ट्रैप सेल समूह। दोस्तों, यह सेल समूह क्रमानुसार हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इन सभी सेल समूहों को कोई याद करने का ट्रिक है? जी हाँ दोस्तों, इन सभी सेल समूहों को याद करने का ट्रिक है। ट्रिक क्या है? आधा कवि गोद। दोस्तों, आधा कवि गोद, जिसमें से आ से आर्कियन सेल समूह, ध से धारवाड़ सेल समूह, क से हड़प्पा सेल समूह, वी से विंध्यन सेल समूह, गो से गोंडवाना सेल समूह, द से दक्कन ट्रैप। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कुल 6 प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं, जिसको याद करने का ट्रिक भी मैं आपको बता दिया हूँ, आधा कवि गोद। ठीक है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में 6 प्रकार की सेल समूह पाई जाती हैं। दोस्तों, इन सभी सेल समूहों को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले हम आर्कियन सेल समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आर्कियन सेल समूह का निर्माण लावा के ठंडे होने से हुई है। दोस्तों, लावा को मैग्मा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट, आग्नेय चट्टान आते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आर्कियन सेल समूह में जीवाश्म नहीं पाई जाती है, इसलिए यह जीवाश्म रहित सेल समूह है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आर्कियन सेल समूह की विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता है आर्कियन सेल समूह सबसे प्राचीन चट्टान है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यह प्राचीन होने के कारण यह सबसे कठोर चट्टान है। ठीक है दोस्तों। तीसरी विशेषता क्या है? तो दोस्तों, आर्कियन सेल समूह की तीसरी विशेषता है कि यह गहराई में पाई जाती है। इसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आर्कियन सेल समूह की विस्तार की बात करें तो आर्कियन सेल समूह
छत्तीसगढ़ के संपूर्ण भाग में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस मानचित्र से पता चल रहा है कि अर्कियन सेल समूह का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। दोस्तों अर्कियन सेल समूह का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है, जो कि छत्तीसगढ़ के बनावट में 50% योगदान है। ठीक है दोस्तों। अब हम छत्तीसगढ़ की दूसरी सेल समूह धरवाड़ सेल समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो धरवाड़ सेल समूह का निर्माण आर्कियन चट्टानों के क्षरण और निक्षेपण से हुआ है। से हुए हैं आर्कियन चट्टानों के क्षरण और निक्षेपण से हुआ है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों धारवाड़ चट्टान सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे प्राचीन चट्टान पूछ लेगा तो सबसे प्राचीन चट्टान है आर्कियन चट्टान। यह प्राचीन चट्टान है। ठीक है दोस्तों। प्राचीन है आर्कियन। और सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान पूछ लेगा तो धारवाड़ चट्टान होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों धारवाड़ क्रम के चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अधिक मात्रा में धात्विक खनिज पाई जाती हैं। इसलिए इस चट्टान को खनिज से समृद्ध सेल समूह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों धारवाड़ सेल समूह में लौह अयस्क, टीन, कोरंडम आदि खनिज प्राप्त होती हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम धारवाड़ सेल समूह के वितरण के बारे में देखेंगे। दोस्तों छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम के चट्टान को 3 सीरीज में इसको वितरण किया गया है, जिसमें से पहला सीरीज है चिल्फी घाटी सीरीज, दूसरा सीरीज है सोनाखान सीरीज, तीसरा सीरीज है बस्तर क्षेत्र, जिसे लौह अयस्क सीरीज कहा जाता है। दोस्तों लौह अयस्क सीरीज के अंतर्गत दिल्ली राजहरा, मोहला, भानु प्रतापपुर, रावघाट, बैलाडीला, जगदलपुर ये सब आते हैं। चिल्फी घाटी सीरीज के अंतर्गत बलरामपुर जिले में वाड्रफनगर, रामानुजगंज और चिल्फी घाटी सीरीज आती है। ठीक है दोस्तों। सोनाखान के अंतर्गत बलौदाबाजार, महासमुंद यह जिले आते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमने धारवाड़ सेल समूह के विस्तार के बारे में अध्ययन कर लिए हैं। दोस्तों अब हम कडप्पा सेल समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों कडप्पा सेल समूह का निर्माण धरवाड़ चट्टान के अवसादों से हुआ है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों कडप्पा चट्टान किस प्रकार का चट्टान है? तो यह अवसादी चट्टान है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों कडप्पा चट्टान का प्रदेश में 20% योगदान है। दोस्तों कडप्पा चट्टान का विस्तार छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन में है और पश्चिमी बीजापुर, पूर्वी बस्तर इस जगह भी कडप्पा सेल समूह पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों कडप्पा सेल समूह दूसरा सर्वाधिक विस्तृत सेल समूह है। ठीक है दोस्तों। जिसकी योगदान प्रतिशत 30% है। दोस्तों कडप्पा सेल समूह के अंतर्गत चूना पत्थर, डोलोमाइट खनिज पाई जाती है। ठीक दोस्तों। दोस्तों प्रदेश में कडप्पा सेल समूह के विस्तार में आपको पश्चिमी बीजापुर और पूर्वी बस्तर, छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन के अंतर्गत रायपुर सीरीज, चंद्रपुर सीरीज को आपको याद करना ही है। ठीक है दोस्तों। इसे भूलना नहीं है। सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम विंध्यन क्रम के सेल समूह के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों विंध्यन सेल समूह का निर्माण हड़प्पा चट्टानों के बाद उसके अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों विंध्य सेल किस प्रकार का चट्टान है? दोस्तों विंध्य सेल अवसादी परतदार चट्टान है। दोस्तों विंध्यन सेल समूह में जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों विंध्यन सेल की प्रमुख खनिज है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों विंध्यन सेल का विस्तार छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के कुछ नदी घाटी और मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दोस्तों अब हम अध्ययन करने वाले हैं गोंडवाना सेल समूह के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो गोंडवाना सेल समूह का निर्माण वनस्पति जीव अवशेष एवं अवसादों के जमाव से हुआ है। ठीक दोस्तों। दोस्तों गोंडवाना सेल समूह में जीवाश्म पाया जाता है, इसलिए गोंडवाना चट्टान को जीवाश्म वाला चट्टान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। गोंडवाना सेल समूह की विस्तार की बात करें तो प्रदेश में 17% इसका योगदान है। ठीक है दोस्तों। जिसमें से इसकी विस्तार की बात करें तो सरगुजा बेसिन या बघेलखंड पठार में इसका विस्तार है और हसदेव रामपुर बेसिन में इसका विस्तार है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों गोंडवाना सेल समूह में पाए जाने वाले खनिज की बात करें तो इसमें से सबसे प्रमुख खनिज है कोयला खनिज। ठीक है दोस्तों। दोस्तों गोंडवाना सेल समूह में मुख्य रूप से कोयला खनिज पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों गोंडवाना सेल समूह के वितरण के बारे में देखते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ में गोंडवाना सेल समूह के 3 क्रम हैं, जिसमें से पहला है ऊपरी गोंडवाना,
जिसे अपर गोंडवाना कहते हैं। इस अपर गोंडवाना का विस्तार पूर्वी बघेलखंड के उत्तरी क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है दोस्तों। दूसरा देखते हैं मध्य गोंडवाना। दोस्तों, मध्य गोंडवाना का छत्तीसगढ़ में अधिक विकास नहीं हुआ है, इसलिए छत्तीसगढ़ में नहीं के बराबर मध्य गोंडवाना चट्टान पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा देखते हैं निचली गोंडवाना, जिसे लोअर गोंडवाना कहते हैं। दोस्तों, निचली गोंडवाना का विस्तार पूर्वी बघेलखंड के दक्षिणी क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है दोस्तों। जैसा कि आपको दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में इसका विस्तार है, जिसमें से दोस्तों गोंडवाना शैल समूह का विस्तार उत्तरी छत्तीसगढ़ में है, जिसमें से पूर्वी बघेलखंड के उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी गोंडवाना, दक्षिणी क्षेत्र में निचली गोंडवाना का विस्तार है। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं हम दक्कन ट्रेप। दोस्तों, दक्कन ट्रेप का निर्माण बरारी ज्वालामुखी से उत्पन्न होने वाले बेसाल्ट युक्त लावा के जमाव से हुआ है। ठीक है दोस्तों। दक्कन ट्रेप का विस्तार छत्तीसगढ़ में जशपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर क्षेत्र में इसका विस्तार है। जैसे कि इस यहाँ पे दिख रहा है कि यह यहाँ पे कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर क्षेत्र है। यहाँ पे जशपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा यहाँ पे इसका विस्तार है। ठीक है दोस्तों। इन जगहों में दक्कन ट्रेप का विस्तार पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, दक्कन ट्रेप में मुख्य रूप से बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमने छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत 6 सेल समूहों के बारे में अध्ययन कर लिए हैं, जिसमें से हमने आर्कियन सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह, हड़प्पा सेल समूह, विंध्य सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह, दक्कन ट्रेप समूह, इन 6 सेल समूह के बारे में हमने अध्ययन कर लिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए-नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।